कस्बे का नाम था चंद्रपुर। दिन में यह जगह सामान्य लगती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की गलियां अजीब तरह से चुप हो जाती थीं। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, पंछी अपने घोंसलों में सिमट जाते, सबकी नजर एक ही जगह पर टिक जाती। ठाकुर हवेली। यह हवेली 100 साल पुरानी थी। कहा जाता था कि वहां रहने वाला ठाकुर काले जादू का साधक था। उसने अमर होने के लिए एक तांत्रिक से एक काला आईना बनवाया था। उस आईने में आत्माओं को कैद करने की शक्ति थी। जिस रात ठाकुर ने आईने में झांका, उसी रात उसकी हवेली जल गई, लेकिन आईना बच गया। उस दिन के बाद जो भी उस आईने को देखता, वह धीरे धीरे बदलने लगता। रवि की जिज्ञासा। रवि एक कॉलेज का छात्र था। वह भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कुछ होता है तो मैं खुद देख कर आऊंगा। अमावस की रात थी। बिजली चमक रही थी। हवेली का दरवाजा बिना छुए ही चरमरा कर खुल गया। अंदर कदम रखते ही रवि को लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसा कर लिया हो। विप। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। तहखाने का रहस्य। तहखाने में उतरते ही दीवारों से खून जैसी नमी टपक रही थी। बीच में खड़ा था वह काला आईना, जिस पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे। रवि ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपनी परछाई मुस्कुराती दिखी, जबकि वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने से आवाज आई, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। बदलाव। अगले दिन से रवि बदला बदला रहने लगा। उसकी आंखें लाल रहतीं। वह आईने से बातें करता। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। एक रात उसकी मां ने सुना, रवि कमरे में अकेले हंस रहा था। जब दरवाजा खोला गया तो दीवार पर लिखा था, 7 रातें, फिर आत्मा मेरी। 7वीं रात, 7वीं रात तेज तूफान आया। हवेली से चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। सुबह हवेली में सिर्फ एक चीज थी, काला आईना। उसमें रवि का चेहरा था। आंखें हिल रही थीं, होंठ कांप रहे थे, और वह धीमे से कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। आज भी, आज भी अगर कोई चंद्रपुर से गुजरता है और हवेली के पास रुकता है, तो आधी रात को आईने से खटखटाने की आवाज आती है और एक फुसफुसाहट, अब तुम मुझे देख रहे हो। सीख हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता। कुछ रहस्य जिंदा रहने के लिए छोड़ देने चाहिए।